हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हालांकि कुछ दिनों से देश में कोरोना संक्रमण की दर पहले की तुलना में घटती हुई दर्ज हो रही है, मगर गांवों में फैल गई इस महामारी से सरकारों के माथे पर स्वाभाविक ही चिंता की लकीर गहरा गई है। कुछ राज्यों में स्थिति बहुत बुरी है। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे अधिक प्रभावित 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। दरअसल महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति काबू से बाहर हो गई है। खासकर उत्तर प्रदेश में इलाज न मिल पाने की वजह से इतनी अधिक मौतें हो रही है कि मृतकों का अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल बना हुआ है। बहुत सारी लाशें गंगा में बहा दी जा रही है। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार कुछ सतर्क हुई है। मुख्यमंत्री ने कुछ शहरों का दौरा कर यहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया, हर जिले में शिकायत केंद्र बनाए गए हैं और प्रशासन को चौकन्ना कर दिया गया है। पर देखना है, यहाँ गांवों में फैल रहे इस संक्रमण पर किस तरह और कब तक काबू पाया जा सकता है। पैरा कोरोना की पहली लहर के समय ही चिंता जताई जा रही थी कि अगर यह संक्रमण गांवों में फैलना शुरू हो गया, तो उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले की सबसे खराब स्थिति में है। मगर उस समय भी मुख्य रूप से इस संक्रमण को रोकने की तैयारियां शहरों में ही केंद्रित रही, गांवों में इसके लिए कोई ऐतिहासिक उपाय नहीं किए गए। फिर जैसे ही पहली लहर का रुख उतार पर हुआ और पूर्णबंदी हटा ली गई, लोग सामान्य दिनों की तरह ही भीड़ भाड़ लगाते दिखाई देने लगे। हालांकि बार बार हिदायत दी जाती रही कि कोरोना में संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों का पालन करने में लापरवाह न बरते, मगर उसका उन पर कोई असर नहीं दिखाई दिया। सरकारों ने भी मान लिया था कि अब कोरोना का खतरा टल चुका है, इसलिए उन्होंने कड़ाई करना तो दूर, कोरोना के लिए बनाई गई व्यवस्था को धीरे धीरे समेटना शुरू कर दिया था। फिर कोरोना लहर के समय ही पहले बिहार में, फिर अन्य 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए गए। उसी दौरान उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए गए। तमाम मांगों के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोरोना महामारी बनकर गांवों में भी फैलना शुरू हो गई। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने माना है कि भारत में स्थिति बहुत चिंताजनक है। कोरोना की दूसरी लहर पहले की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक रूप से प्रकट हुई है। अभी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अगर ग्रामीण इलाकों में फैली इस महामारी पर काबू नहीं पाया गया, तो भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। मगर राज्य सरकारें इसके लिए कितनी तैयार है, अभी दावा नहीं किया जा सकता। कई सरकारें बीमारी पर काबू पाने के बजाय
आंकड़ों को छिपाने पर अधिक जोर देती रहती है। विराम जैसे ही भी हो, जब तक गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने, टीकाकरण, जांच और उपचार संबंधी सुविधाओं पर गंभीर से ध्यान नहीं दिया जाएगा, और महामारी कब फिर से और तबाही मचाना शुरू कर दे, कहना मुश्किल है। विराम पैरा दिल्ली, गुड़गांव सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश का दौर जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिका और रूस को आमतौर पर स्वाभाविक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखा जाता रहा है। विराम शायद ही कभी ऐसा वक्त आया हो जब किसी आकलन में यह बताया गया कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना है। विराम विश्व स्तर पर शक्ति संतुलन के मैदान में दोनों ही खुद को सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देखे और माने जाने के लिए हर वक्त जतन करते रहते हैं। विराम इसी क्रम में अक्सर ऐसा हुआ है जब तख्ती एक हद हो पार कर गई और दुनिया को लगने लगा कि अगर हालात को समय रहते संभाला नहीं गया तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, जिसमें बहुत सारे देशों को नाहक ही उलझना पड़ेगा और उसके खामियाजे भी उठाने होंगे। विराम इस लिहाज से देखे तो बेहद अहम माना जा रहा है। विराम हालांकि जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की बैठक के नतीजे के तौर पर दोनों ओर से कुछ घोषणाएं हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच टकराव के जो मुद्दे रहे हैं, उसके मद्देनज़र आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि उनका क्या हल निकाला गया है। विराम पैरा दरअसल, पिछले कुछ समय से रूस और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बना हुआ था, जासूसी, मानवाधिकार और राजनयिकों की वापसी आदि मसलों पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। विराम ऐसे में अव्वल तो इस तरह की बैठक में सहजता ही उम्मीद नहीं थी, दूसरी यह माने जा रहा था कि इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। विराम लेकिन इस बुरे दौर में दोनों देशों के राष्ट्रपति जब मिले तो उन्होंने खासा वक्त लिया। विराम इसके बाद पुतिन ने बैठक को बेहद रचनात्मक बताया हो तो जो बाइडेन ने सकारात्मक कहा। विराम यानी दोनों के रुख में प्रथम दृष्टया नरमी के मद्देनज़र तस्वीर में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। विराम मगर कई अहम बिंदुओं पर जो दूरी दिखी, उससे साफ है कि ताज़ा बैठक और तभी नतीजे बढ़ाने दे पाएगी, जब दोनों पक्षों के बीच औपचारिकता के से आगे बढ़कर की इच्छा हो। विराम मसलन, साइकिल सुरक्षा के मसले पर रूस और अमेरिका सहमत है, लेकिन जब तक इससे संबंधित कोई कदम उठाकर नहीं बना दे विराम की जाती है, तब तक जब इस सहमति का कुछ हासिल सामने नहीं आएगा। विराम पैरा गौरतलब है कि हाल ही में टेक्सास में अमेरिका तेल पाइपलाइन प्रणाली पर हुए हमले दो दुनिया भर के लिए एक आंतरिक गंभीर साइबर चुनौती माना गया था। विराम इसके समांतर रूस की स्वास्थ्य व्यवस्था भी इसी तरह के साइबर स्वास्थ्य पर भी पड़ा था और अगर इस प्रवृत्ति का विस्तार हुआ तो प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय इस तरह के हमलों से किया पैमाने का नुकसान हो सकता है, इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। विराम याद रखा जाना चाहिए कि दोनों ही देश
परमाणु शक्ति से लैस हैं और खुद को एक दूसरे से कम करके नहीं देखते हैं। विराम।